जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लिए आपका जोगा दरोगा मेंस और आपका 67वीं जो BPSC है उसके आपका PT के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं। बिहार का हम संपूर्ण चीज़ें देखेंगे और क्लास 10th का ये आपका NCERT सॉल्यूशन है, तो समझिए आपका कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। और क्लास 10th के 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। बिहार संपन्न है खनिजों में, उद्योगों में, कृषि में, पशुपालन में। तो जानते हैं बिहार की जो अधिकांश जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। और फटाफट जो वीडियो से जुड़े हैं तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो दोस्त आपका चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा। गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना क्या है, किससे संबंधित है। देखिए बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में और आपका आंसर छपरा में। देखिए चौथा ऑप्शन है छपरा में। तो आंसर आपका फटाफट बताएंगे क्या होगा। गंडक परियोजना है बेतिया में, मोतिहारी में, वाल्मीकि नगर में, छपरा में। तो बताएंगे फटाफट आंसर इसका क्या होगा। फटाफट आंसर अपना करते जाएंगे। देखिए इसका आंसर आपका होगा वाल्मीकि नगर, याद रख लीजिएगा वाल्मीकि नगर। और याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वाल्मीकि नगर, जो कि आपका याद रखना भैंस लोटन से आपका ये बांध बिहार में भैंस लोटन जो कि वाल्मीकि नगर बनाएगा। और 1959 में ये समझौता था, 1959 में समझौता था कि आपका जो गंडक परियोजना है इससे लाभ नेपाल को भी मिलता है। और यहाँ पर देखिएगा इस परियोजना के अंतर्गत वाल्मीकि नगर में जो त्रिवेणी घाट नाम पर बांध निर्मित किया गया। किस घाट पर, याद रखना त्रिवेणी घाट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है। ये तो हर स्टूडेंट आप जानते ही होंगे कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है। तो देखिए राजगीर, बोधगया, पटना, बिहार शरीफ। तो आंसर क्या हो जाएगा पटना। संजय पटना जो चिड़ियाघर है उसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। आपको बताएंगे गोलघर जो बनाया गया था पटना में किस उद्देश्य से। ऑप्शन देखिए स्क्रीन पर है, फटाफट बताइए किस उद्देश्य से गोलघर बनाया गया था। तो फटाफट आप आंसर करेंगे गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया। तो देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बनाया गया था अनाज रखने के लिए, ऑप्शन सी। और ये कब बनाया गया था, तो याद रखिएगा बनाया गया था 1700 देखिए 84 में शुरू किया गया था, 1784 में शुरू किया गया था और 1786 में जाकर ये कंप्लीट बना था। और यहाँ पर याद रखना है इसके लिए जो इंजीनियर थे उसमें वायसराय थे वारेन हेस्टिंग्स। वायसराय कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। और आपका जॉर्ज गास्टिन जो थे इंजीनियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। नहरों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है किस जिले में, रोहतास, सिवान, गया, पश्चिमी चंपारण। तो याद रखना है आंसर हो जाएगा रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। कांवड़ झील स्थित है, कांवड़ झील जानते हैं आपका, ये आपको बताए थे किसमें आपका दिया गया कि इसमें आपको ये भी याद रखना कांवड़ झील रामसर साइट में है, रामसर साइट जो कि आपका झील का समाप्ति का कार्य पर उनके लिए है। तो दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय में, मुजफ्फरपुर में। तो जगह बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, यानी बिहार के कितने क्षेत्रफल पर खेती की जाती है परसेंट में बताना। तो ऑप्शन देखिए 50, 60, 80, 36.5। फटाफट आंसर करेंगे तो देखेंगे 60%। क्या कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, 60%। और जनसंख्या पूछा जाए तो लगभग 80%। जनसंख्या में कितना हो जाएगा, लगभग 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। कोसी नदी घाटी का परियोजना का आरंभ कब हुआ था। ऑप्शन देखिए 50, 60, सॉरी ऑप्शन आपका 1950, 1948, 1952, 1955। बताएंगे क्या होगा। कोसी आपका जो नदी घाटी परियोजना है ये कब हुआ, 1955 में। याद रखना 1955। नेक्स्ट, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो अभी तुरंत आपको बताए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 80%, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। बिहार के जूट उत्पादन में डैश हो रही है, वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे बिहार में अभी जूट का उत्पादन की गिरावट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। इनमें कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, मतलब कौन सा जिला गन्ना का उत्पादन नहीं करता। दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास। फटाफट आंसर करेंगे तो आंसर दे देंगे तो रोहतास, याद करना रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे।
बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, ये भी टेक्स्ट बुक का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर बताएंगे। तो देखिए 6374 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, मतलब तंबाकू का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय तराई, गंगा का दियारा। तो फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। तो देखिए गंगा का जो दियारा एरिया, इसमें आपका तंबाकू की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है, बिहार का शोक नदी कौन सी नदी है, तो देखेंगे ऑप्शन गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो आंसर बताएंगे कौन सी आपका बिहार का शोक नदी है, तो देखेंगे आपका कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन है, बिहार का उस स्थान का नाम बताना जो तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, हाजीपुर, भागलपुर, कटिहार, बक्सर। आंसर करेंगे इसका क्या होगा, तो देखिए भागलपुर, याद रखना भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बिहार की फसल सघनता कितनी है, बिहार की जो फसल सघनता है वो पूछा जा रहा है, तो आंसर फटाफट कीजिएगा कितनी है। स्क्रीन पर ऑप्शन दिख ही रहा होगा, तो देखेंगे 2.06, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सासाराम में स्थित किस जिले का मुख्यालय है, सासाराम में किस जिले का मुख्यालय है, तो फटाफट आंसर देखेंगे भोजपुर, नालंदा, रोहतास, कैमूर। आंसर हो जाएगा रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है, बहुफसली जिसमें बहुत प्रकार के फसल उपजाया जाता है, तो वो देखेंगे, तो आंसर याद रख लीजिएगा 62.65 लगभग होता है। नेक्स्ट है, कौन रबी की फसल है, रबी फसल पूछा जा रहा है, जूट, गन्ना, जौ, आपका मकई। तो बताना बिहार में रबी फसल मेन आपका कौन है, तो देखेंगे आपका यहाँ पर तो जौ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जौ हो जाएगा। और गेहूं भी है, इसके साथ याद रखिएगा गेहूं और जौ याद रखिएगा रबी फसल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले बिहार में जिलों कुल की संख्या कितनी है, तो बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो ये सभी को पता होगा बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो आंसर करेंगे फटाफट क्या होगा, बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, फटाफट बताएं, सदाबहार, कोनधारी, पतझर, कंटीले। तो देखिएगा पतझर वैसा बनता है जिसमें क्या होता है आपका नहीं, साल में एक बार पत्ता आपका झड़ जाता है, जैसे देखिएगा बसंत ऋतु के आसपास, और पुनः नए पत्ते आते हैं। और सदाबहार वन सालों भर पत्ते गिरते रहते हैं और आते रहते हैं, मतलब एक साथ कभी भी पत्ता झड़ता नहीं है। बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है, तो बताएंगे बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है, तो देखिएगा आपका लगभग में 120 सेंटीमीटर था, लगभग 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, बिहार में कुल पशुधन कितना है, यानी पशुओं की कुल संख्या पूछा जा रहा है कि कितना है, ऑप्शन देख लीजिए स्क्रीन पर है, तो फटाफट आप बताएंगे बिहार में पशुधन की संख्या कितनी है, तो देखेंगे आप जगह 407.83 लाख, यानी 407 लाख लगभग में याद रखेंगे। बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है, याद रखना बिहार में धान जो उपजता है कितना उपजता है, तो लगभग याद रख लीजिएगा 1287 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की जो आकृति है किस प्रकार की आकृति है, तो देखेंगे आप बताएंगे बिहार की आकृति लगभग किस प्रकार की है, तो आंसर देखेंगे लगभग एक चतुर्भुजाकार, इस तरह से देखेंगे, इस तरह से आपका लगभग चतुर्भुजाकार की आकृति होता है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका है कि कांटी तापी विद्युत, देखिए नेक्स्ट हम खनिज एवं ऊर्जा संसाधन बिहार के पढ़ेंगे। जो कांटी है तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है, तो देखिए 3 आपका बिहार के याद रखेंगे, 3 आपका विद्युत परियोजना जो है वो याद रख लीजिएगा। कांटी जो कि आपका मुजफ्फरपुर में, कांटी कहाँ मुजफ्फरपुर में, कहलगांव याद रख लीजिएगा, भागलपुर में, भागलपुर याद रखिएगा, और एक बरौनी जो है बरौनी वो कहाँ में है, तो याद होगा आपको बरौनी कहाँ में है, बेगूसराय में, इसी को भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, चूना पत्थर, ये आपको पिछले भी भूगोल अध्याय में पढ़ाई थी आपका था, चूना पत्थर जो था मुख्यतः सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं कहाँ पर, ये देखिए हिमालय क्षेत्र में, दक्षिण बिहार के मैदानी क्षेत्र में, गंगा के द्रोणी में, दक्षिण बिहार के मैदान में, तो आंसर हो जाएगा गंगा के द्रोणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या ध्यान देंगे, और हर एक स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन को अच्छी तरह करेंगे, स्पेशल बिहार का है, तो जो भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो यदि लाइक
आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायराइट खनिज क्या है? धात्विक, ईंधन, परमाणु, अधात्विक। बताएंगे पायराइट जो है किस प्रकार खनिज है? तो पायराइट अधात्विक खनिज है। जब आपका देश का यानी भारत का खनिज पढ़ रहे थे तो उस समय ये चीज़ें पढ़ेंगे। बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितना है? बृहद परियोजना जो है आपका कितना है? तो देखेंगे आपका ये 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? अभी तुरंत आपको बताए थे कहलगांव, बरौनी, कांटी तीनों बताए थे, तो इसका आंसर हम नहीं करेंगे, इसका आंसर आप लोग स्वयं कीजिएगा, अच्छा का आंसर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? बिहार के सोना एक्स से प्रति टन शुद्ध सोना कितना प्राप्त होता है? प्रति टन बताना है, शुद्ध सोना कितना प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा लगभग 0.1 से 0.6 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल जो विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? बिहार में जो कार्य जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत क्षमता कितनी है? ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे लगभग आपका आंसर आ जाएगा 44.20 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नवादा के दक्षिणी भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है? नवादा के दक्षिणी भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बताएंगे फटाफट क्या होगा? तो देखेंगे बेरिलियम, याद रख लीजिएगा बेरिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो आप सब जानते होंगे तेल शोधक कारखाना कहाँ है। ऑप्शन देखिए रीगा, आपका बरौनी, पटना, आपका मोकामा। आंसर क्या हो जाएगा? बरौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन का ध्यान दीजिए, रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ऑप्शन जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। फटाफट बताएंगे रेलवे वर्कशॉप जो है कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा जमालपुर। यहाँ पर लगभग हजारों लोगों को इससे रोजगार मिला है और यहाँ पर डीजल इंजन का काम होता है, याद रखना है। रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर में है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन है मंदार हिल किस जिला में है? मंदार हिल किस जिला में है? तो आप लोग जरूर घुमाइएगा, देखेंगे तो ये आपका बांका में। कहाँ? बांका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? यानी बिहार में रेल मार्ग की लंबाई पूछा जा रहा है, तो फटाफट इसका आंसर कीजिएगा कितना है? तो देखेंगे आपका लगभग 6263 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? लक्ष्मण झूला तो जानते ही होंगे सब, कहाँ है? वही रज्जू मार्ग, जहाँ हम पर्वत पर ऊपर ना रस्सी में डोली के माध्यम से जाते हैं, वही आपका रज्जू मार्ग है। तो सबको पता होगा कहाँ है? तो राजगीर में है, राजगीर में है। नेक्स्ट देखें, हाल ही में वो आपका कांच का ब्रिज बनाएगा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जानते हैं बिहार में एकमात्र रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो बताएंगे आंसर पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। फटाफट आंसर करेंगे तो देखिए आपका हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? मार्टिन राइट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, भारतीय रेल मार्ग, बिहार रेल सेवा। तो फटाफट आंसर बताएंगे बिहार का क्या होगा? याद रखिएगा ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बनेंगे, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? अभी तुरंत आपको ये बताए थे, बताएंगे बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका हाजीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग है? कांच उद्योग है हाजीपुर, शाहपुर, भरकुंडा, भवानीनगर। फटाफट आंसर करेंगे किस में होगा? तो आंसर देखेंगे बिहार किस में कांच उद्योग है? तो हाजीपुर, तो हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? 1842, 60, 58, 62। तो फटाफट इसका आंसर करेंगे तो देखेंगे आपका 1860 हो जाएगा। और भारत में याद होगा 1853 में, किसके समय में? लॉर्ड आपका डलहौजी के समय में हुआ था। 16 अप्रैल को चला था। मुंबई से थाने, याद रखना मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, कितना? 34 किलोमीटर चला था 16 अप्रैल को, इसलिए रेलवे दिवस मनाया था 16 अप्रैल को। और भारत में उसके बिहार में उसके 7 साल के बाद 1860 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में, पटना में, गया में, शाहपुर में। बताना कहाँ होगा? तो बताएंगे देखिए मुंगेर में, यहीं पर बीड़ी आर का बनाने का भी उद्योग बहुत चलता है, याद रखना ना। फिर देखेंगे खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ है? बरौनी में, बाढ़ में, मोकामा में, लखीसराय में। तो फटाफट आंसर करेंगे खाद कारखाना कहाँ है? तो देखेंगे आपका खाद कारखाना कहाँ है? रिफाइनरी बरौनी में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रेनर रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? जीटी जो रोड है जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, वो आपको बताना कौन सा है राजमार्ग संख्या। एनएच कौन है? 1 2 3 4। फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर देखेंगे आपका NH2 हो जाएगा, जो जीटी रोड ना आपका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक पेपर मिल किस जिला में है? अशोक पेपर मिल किस जिला में है? तो फटाफट आंसर कर देंगे, समस्तीपुर, पटना, पूर्णिया, अररिया, और जितने भी समस्तीपुर के जो आपका है तो वो अपना अपना आंसर कमेंट कर देंगे फटाफट कि हम समस्तीपुर से हैं। तो आप जो भी समस्तीपुर के आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, किस नगर में कालीन तैयार होता है? कालीन जो तैयार होता है बिहार किस नगर में? ओबरा, दाऊद नगर, बिहार शरीफ और आपका गया। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दाऊद नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ेंगे, क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय जो पोत संस्थान पटना के किस घाट पर है? तो याद रख लीजिएगा ऑप्शन ए, महेंद्रू घाट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? महेंद्रू घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन, पटना हवाई पट्टन, आपका राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार हवाई अड्डा। इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखिए, बिहार में कारखानों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में कारखानों की कुल संख्या पूछा जा रहा, तो देखेंगे ऑप्शन हो जाएगा आपका 1673, 1673। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है? आरा, सासाराम, मुंगेर, जमालपुर। फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? बंदूक बनाने का कारखाना याद रखना आपको मुंगेर में है, और जमालपुर में आपको जानते हैं रेलवे वर्कशॉप है, और ये आपका पहला रेलवे वर्कशॉप है एशिया का, और यहाँ पर जानते ही लगभग 10,000 लोगों को यहाँ पर रोजगार इसके माध्यम से दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन औद्योगिक केंद्र नहीं है, उद्योग का केंद्र नहीं है? हाजीपुर, बरौनी, भागलपुर, सासाराम। तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? तो आंसर देखेंगे आपका हो जाएगा सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस स्थान पर सीमेंट बनाने का कारखाना नहीं है? ये पूछा कि कारखाना नहीं है सीमेंट बनाने का। बंजारी, छपरा, जपला, कल्याणपुर। तो आंसर हो जाएगा आपका छपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन आपका देखेंगे नेक्स्ट अध्याय का आएगा कि बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो ध्यान देंगे फर्स्ट क्वेश्चन, कुशेश्वर स्थान जो है किस जिला में है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? तो देखेंगे वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा। तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? कुशेश्वर स्थान आपका दरभंगा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, भागलपुर, हाजीपुर, दरभंगा। तो आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? लिच्छवी गणतंत्र भारत किस राज्य में अवस्थित था? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। आंसर करेंगे फटाफट, क्या होगा? तो जो आपका बिहार। आपका सबसे प्राचीन जो आपका गणतंत्र याद रखें वैशाली, जो लिच्छवी वैशाली में था, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर, खगड़िया, पटना, कोई नहीं। तो याद रखना सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना जिला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ? मतलब बिहार झारखंड से जो आपका झारखंड बिहार से अलग कब हुआ? तो याद होगा सभी दोस्त 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, फटाफट देखेंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार नगरीय आबादी कितना % है? तो देखिए आपका बताना बिहार की जो नगरीय आबादी है वो आपका कितना % है? तो याद रखिएगा बहुत ही कम है, लगभग 10.5%, क्योंकि अधिकतर बिहार ग्रामीण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सासाराम नगर का विकास हुआ था कब? तो मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, आधुनिक युग में। तो फटाफट बताएंगे सासाराम का ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये मध्य युग में सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 में बिहार कुल जनसंख्या कितनी थी? 2001 के अनुसार पूछा जा रहा है बिहार कुल जनसंख्या कितनी थी? तो याद रख लीजिएगा लगभग 9 करोड़ से अधिक। अभी देखेंगे 10 करोड़ से भी अधिक है। नेक्स्ट है, बिहार में प्राचीन नगर कौन नहीं है? कौन प्राचीन नगर नहीं है? पाटलिपुत्र, नालंदा, छपरा, वैशाली। तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? तो आंसर देख लेंगे आपका क्या आ जाएगा? छपरा। छपरा आ जाएगा इसका सही आंसर। जानते हैं पाटलिपुत्र शिक्षा का प्राचीन केंद्र, और नालंदा तो है ही, और वैशाली तो जानते हैं लिच्छवी गणराज्य सबसे प्राचीन शहर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है जिसकी आबादी सबसे अधिक है?
तो हम जानते हैं बिहार की राजधानी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था? अविभाजित मतलब जब झारखंड अलग नहीं था तब पूछा जा रहा है बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था। तो आंसर करेंगे फटाफट, क्या हो जाएगा आपका? टाटा नगर। टाटा नगर जानते हैं जहाँ पर 1907 में जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना किया था, टिस्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो आप बताएंगे लगभग आपको शहरी आबादी 10.5% बताए थे, तो ग्रामीण आबादी कितना हो जाएगा? लगभग 89.5%, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात करेंगे 1999 2001 सॉरी 1991 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो फटाफट आंसर करेंगे, ये सभी आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे लगभग में जो होगा 28.5% के लगभग, यानी 28.63। देखिए बिहार का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना किलोमीटर है? यानी उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूछा जा रहा है कि बिहार कितना है। तो देखेंगे आपका आंसर करेंगे फटाफट, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होगा आपका? 695, याद रखिएगा 695। नेक्स्ट आप देखेंगे बिहार का पूरा पश्चिम में बताना है, पूरा पश्चिम में याद रखिएगा 483। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या ध्यान दीजिएगा आपका, बिहार बंगाल का विभाजन किस वर्ष की हुआ था? बिहार जो हुआ बंगाल से विभाजन हुआ था किस वर्ष ये अलग हुआ था? ये सभी जानते ही होंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो फटाफट आंसर करेंगे, बिहार का लिंगानुपात कितना? 918। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बनेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसका डिटेल भी आपको बता देते हैं। तो याद कर लीजिएगा 916, अगर ऑप्शन हो तो याद रखिएगा 916। देखिए ऐसे यहाँ पर ऑप्शन कमी था तो इसलिए आपका यहाँ पर 918 लगा दिया, लेकिन 916 आपका याद रखिएगा 2011 के जनसंख्या के अनुसार। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या पूछ रहा है। 2001 के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या पूछा जा रहा है। तो देखेंगे आपका यह हो जाएगा 130। कितना हो जाएगा? 130। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए यहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपका उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपका जो किस में पूछा जाता है, ये सभी क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपका नहीं करेंट का पूछा जाएगा, यहाँ का नहीं पूछा जाएगा, करेंट का पूछा जाएगा। तो इसको हम छोड़ देते हैं। देखिए 10 लाख से ऊपर आबादी वाला जिला कौन है? 10 लाख से अधिक आबादी वाला जिला कौन है? ये देखिए बताएंगे फटाफट, आंसर क्या होगा? दरभंगा, गया, पटना, भागलपुर। तो देखेंगे मुजफ्फरपुर, पटना हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना के बाद सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? पटना के बाद दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला जिला पूछा जा रहा है, तो आंसर देखिएगा आपका वैशाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए पश्चिमी का याद रखिएगा बेतिया, पश्चिमी का बेतिया, और पूर्वी का हो जाता मोतिहारी। गांधी जी यादव का मोतिहारी गए थे, पूर्वी चंपारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजपुर का मुख्यालय कहाँ है? भोजपुर का मुख्यालय कहाँ है? तो देखेंगे भोजपुर का मुख्यालय कहाँ? आरा है। इसको याद रखिए, भोजपुर का मुख्यालय कहाँ? आरा। भभुआ कैमूर, याद रखिएगा भभुआ कैमूर। तो इस तरह से हम देखें आपका स्पेशल बिहार का भूगोल संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम प्रत्येक दिन इस तरह का टॉपिक आपको वीडियो बना कर लाते हैं और NCERT का तैयारी संपूर्ण कराते हैं। तो आज के लिए वीडियो को बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।